खान सर के बायोलॉजी का हम लोग 42 पेज कर लिए थे। अब यहाँ से 43 पेज हम लोग करने जा रहे हैं। 43 पेज में हम लोगों को रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। जनन तंत्र या प्रजनन तंत्र अपने समान संतान उत्पत्ति की क्रिया को जनन कहते हैं। जनन की क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक जनन क्या होता है, एक्सल क्या होता है। इस प्रकार के जनन में नर युग्म तथा मादा युग्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह जनन की क्रिया एक ही शरीर में हो जाती है। यह जनन कई प्रकार का होता है, ठीक है। अब होता है विखंडन, ठीक है। इसमें केंद्रक बांट जाता है और नए शरीर का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार का जनन अवीवा में देखा जाता है। ये सब उतना नहीं पूछते हैं लेकिन फिर भी जरूरी है। और दूसरा होता है मुकुलन में, ठीक है। इस प्रकार के जनन में शरीर में एक उभार पैदा होता है जिसे बर्ड कहते हैं, ठीक है। यह बर्ड कुछ समय नहीं, इसे वुड कहते हैं, ठीक है। यह वुड कुछ समय पश्चात टूटकर नए जीव का निर्माण कर देता है। अब एक कायिक जनन होता है। ठीक है। वेजिटेशन होता है, यानी कि वैसा जनन जिसे जड़ तथा तना पत्तियां भाग लेती है उन्हें कायिक जनन कहते हैं, ठीक है। कायिक जनन किसे कहते हैं, वैसा जनन जिसमें जड़ तना तथा पत्तियां भाग लेते हैं उसे कायिक जनन कहते हैं। जैसे ब्रायोकीलम होता है, ठीक है, यानी कि पत्थरचट्टा, ठीक है। गन्ना, आलू, गुलाब, शकरकंद ETC होता है, ठीक है। अब लैंगिक जनन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इस प्रकार के जनन में नर युग्म तथा मादा युग्म को मिलना आवश्यक होता है, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ये सब वगैरह ये सब का निर्माण होता है इसमें। अब सीसन क्या होता है, यानी कि पेनिस, यह बाह्य जननांग है। इसका मुख्य कार्य शुक्राणु को मादा जननांग तक पहुंचाना होता है। अब क्या है, ये टेस्टिस का दो भाग बना हुआ है, ठीक है ना। ये टेस्टिस है, एपिडोडर्मिस है, ठीक है। एक वेस्ट डिफरेंस है, यानी कि ये नस है, ठीक है। आगे इसके बारे में हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षण लाता है, ठीक है। जैसे दाढ़ी, मूंछ, आवाज़ भारी होना, ये सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। पुरुष में जनन क्षमता 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है और आवाज़ आजीवन रहती है, ठीक है। मतलब पुरुष में जो होता है जनन की क्षमता 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभ होती है और आजीवन रहती है, कभी भी बाप बन सकता है। जबकि महिला में जनन क्षमता 12 वर्ष की अवस्था में ही आ जाती है और 50 वर्ष की अवस्था के बाद समाप्त हो जाती है। 50 वर्ष के बाद ये समाप्त होता है। नोनाकोक्सिनाल नामक दवा स्पर्म शुक्राणुओं को मार डालता है, ठीक है। नोनाकोक्सिनाल 9 नामक दवा ये स्पर्म शुक्राणुओं को मार देता है, ठीक है। मादा जननांग के बारे में पता है। मादा में वैसे अंग जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं मादा जननांग कहलाता है, ठीक है। अब अंडाशय यानी कि ओवरी क्या होता है, इसकी संख्या 2 होती है। इसका मुख्य कार्य अंडा का निर्माण करना तथा अंडाशय से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ठीक है। अब होता है एस्ट्रोजन होता है, दूसरा प्रोजेस्टेरोन होता है, तीसरा रिलैक्सिन होता है। अब एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, यह हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। एस्ट्रोजन क्या होता है, ये हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, यह हार्मोन स्तन विकास तथा गर्भधारण करने में सहायक करता है, ठीक है। ये प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, ये हार्मोन स्तन विकास तथा गर्भधारण करने में सहायक होता है, ठीक है। और रिलैक्सिन क्या होता है, यह हार्मोन प्रसव डिलीवरी के लिए सहायक होता है या यूट्रस के भाग को चौड़ा कर देता है, ठीक है। और रिलैक्सिन हार्मोन क्या कहता है, यह हार्मोन प्रसव यानी कि डिलीवरी के लिए सहायक होता है। यह यूट्रस के मार्ग को चौड़ा कर देता है, ठीक है। अब अंडवाहिनी क्या होता है, यानी कि फॉलोपियन ट्यूब क्या होता है, यह नली के समान रचना होती है जो ओवरी को
यूट्रस से जोड़ता है, ठीक है। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया अंडवाहिनी में होता है, ठीक है। नर युग्म को शुक्राणु कहते हैं। वैसे शुक्राणु जनन अंग में भाग लेते हैं जिनकी पूंछ होती है। प्रत्येक शुक्राणु में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। इस सबको पता है जनरली ये सब। मादा युग्म का अंडाणु यानी कि ओवम कहते हैं। मादा युग्म के अंडाणु को ओवम कहते हैं। अंडाणु का आकार स्पर्म से बड़ा होता है, ठीक है। अंडाणु का आकार जो होता है स्पर्म से बड़ा होता है। अंडाणु गोल आकार का होता है, ठीक है। अंडाणु इसमें भी 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाया जाता है, अंडाणु में भी। अंडाणु के बाहर के आवरण को कोरोन रेडियोटा कहते हैं, ठीक है। कोरोना रेडियोटा कहते हैं। अंडाणु के बाहर के भाग को कोरोना रेडियोटा कहते हैं, कोरोना रेडियोटा कहते हैं, ठीक है। कोरोना रेडियोटा के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे जोना प्लेसोडा कहते हैं, ठीक है। कोरोना रेडियोटा कहते हैं, ठीक है। अंडाणु के बाहर के आवरण को कोरोना रेडियोटा कहते हैं। कोरोना रेडियोटा के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे जोना प्लेसोडा कहते हैं, जोना प्लेसोडा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, ये ओवरी में से ओवम है, ये ओवम है और ओवम का यह है कोरोना रेडियोटा है, ठीक है। इसके अंदर वाला को बोलते हैं जोना प्लेसिडा बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर में न्यूक्लियस इसमें भी रहता है, यानी कि ये टोटल ओवम अंडाणु है, ठीक है। नर के शरीर में का वह भाग जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं नर जननांग कहलाता है, ठीक है। नर के शरीर का वह भाग जो जनन की क्रिया में भाग लेता है नर जननांग कहलाता है, ठीक है। यानी कि वृषण यानी कि टेस्टिस, इसकी संख्या 2 होती है, शरीर के बाहर होता है। इसका मुख्य कार्य शुक्राणुओं तथा टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना होता है। टेस्टोस्टेरोन उत्तेजना पैदा करता है। शुक्राणुओं के निर्माण में प्रोस्टेट ग्रंथि भाग लेती है। मतलब शुक्राणुओं के निर्माण में प्रोस्टेट ग्रंथि भाग लेती है, ठीक है। अधिवृक्क यानी कि यह वृषण से जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि अधिवृषण यह वृषण से जुड़ा हुआ रहता है। इसका मुख्य कार्य परिपक्व शुक्राणुओं को संचित रखना है, ठीक है। अब वैस डिफरेंस क्या होता है? एक पतला नस होता है जिसके माध्यम से शुक्राणु पेनिस तक पहुंचता है। अब होता है यूट्रस के बारे में पढ़ना है। भ्रूण का विकास यूट्रस में होता है। यूट्रस का आकार थैली के समान होता है। यूट्रस में बनने वाले भ्रूण बच्चा का सबसे पहले हृदय बनता है। यूट्रस के अंदर भ्रूण बच्चा इमियोटिक सेल नामक झिल्ली में ढका रहता है। इमियोटिक सेल नामक झिल्ली में ढका रहता है। यूट्रस के बारे में पढ़ते हैं। यूट्रस क्या होता है? भ्रूण का विकास यूट्रस में होता है। यूट्रस का आकार थैली के समान होता है। यूट्रस में बनने वाले भ्रूण बच्चे का सबसे पहले हृदय बनता है। यूट्रस के अंदर भ्रूण यानी कि बच्चा इमियोटिक सेल नामक झिल्ली में ढका रहता है, ठीक है। भ्रूण को भोजन गर्भनाल यानी कि प्लेसेंटा द्वारा मिलता है, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में लोहा तथा कैल्शियम की कमी हो जाती है। लोहा तथा कैल्शियम की कमी हो जाती है। जुड़वा बच्चा तब होता है जब एक शुक्राणु 2 अंडाणुओं से निषेचन कर लेता है, ठीक है। जुड़वा बच्चे तब होते हैं जब एक शुक्राणु 2 अंडाणुओं से निषेचन कर लेते हैं। यहाँ पे बनाया गया है, ये यूट्रस है, ठीक है। ये ऐसे रहता है 2, ये ऐसे फ्लेटियम ट्यूब रहता है। इसकी 28 दिन का मेंस्ट्रुएशन होता है। अगर ये एक ओवम में होता है तो ये दूसरा ओवरी में नहीं होता है, फिर दूसरा ओवरी में होता है तो पहला में नहीं होता, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। यहाँ ओवम जा करके यहाँ से स्पर्म आता है, यहाँ पर निषेचन होता है। ये अंडाणु, ये अंडा है, ठीक है। ये वेजाइनल है, यहाँ से जाता है, ठीक है। यहाँ पे निषेचन होता है, फिर यहाँ यूट्रस में आकर के अपना बच्चा बनता है। इससे अब निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। नर युग्म यानी कि गैमेट का मादा युग्म से मिल जाना ही निषेचन कहलाता है। मतलब कि अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है? नर युग्म यानी कि गैमेट का मादा युग्म से मिल जाना ही निषेचन कहलाता है। निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। निषेचन के बाद युग्मज का निर्माण होता है, ठीक है। और युग्मजन का जोड़ा विकसित होने के बाद भ्रूण बन जाता है। भ्रूण का विकास यूट्रस में होता है, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान मासिक चक्र रुक जाता है। गर्भावस्था के दौरान मासिक चक्र रुक जाता है। अब यहाँ से पढ़ना है मेल गैमेट, ठीक है न, यानी कि नर शुक्राणु यानी कि स्पर्म होता है, ठीक है। और फीमेल गैमेट यानी कि मादा स्पर्म, ठीक है। फीमेल गैमेट यानी कि मादा युग्म यानी कि स्पर्म, ठीक है।
अब ये दोनों मिलता है, ठीक है, उसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से बेबी बनता है, ठीक है। ये दोनों मिलने के बाद में, ठीक है, ये जाइगोट बनता है। सबसे पहले जो बनता है, जो हृदय बनता है, उसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। उसके बाद में एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो भ्रूण बनता है। एम्ब्रियो के बाद में यानी कि शिशु यानी कि बॉडी बनता है, शरीर बनता है, ठीक है। पहले जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर बॉडी बनता है। पहले जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर बॉडी, ठीक है। अब परखनली क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, जब निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर न कराकर बाहर परखनली में कराई जाती है तो उसे परखनली शिशु कहते हैं, ठीक है। विश्व में पहली परखनली शिशु 25 जुलाई 1978 को ब्रिटेन में लुइस ब्राउन यू हुई थी, ठीक है। मतलब कि विश्व में प्रथम परखनली शिशु 25 जुलाई 1978 को ब्रिटेन में लुई ब्राउन हुई थी, ठीक है। भारत में पहली परखनली शिशु 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में इंदिरा हुई थी, 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में इंदिरा हुई थी। सेरोगेट मदर, जब कोई महिला किसी दूसरे की बच्चे को अपने गर्भ में पालती है तो वह महिला सेरोगेट मदर कहलाती है, ठीक है ना। सेरोगेट मदर क्या होता है, जब कोई महिला किसी दूसरे बच्चे को अपने गर्भ में पालती है तो वह महिला सेरोगेट मदर कहलाती है, ठीक है। अब नसबंदी यानी कि वैस्कोटोमी क्या होता है, पुरुष नसबंदी को वैस्कोटोमी कहते हैं। इसमें वैस डिफरेंस को काट दिया जाता है। ठीक है, इसमें वैस डिफरेंस को काट दिया जाता है। अब नसबंदी, पुरुष नसबंदी को वैस्कोटोमी कहते हैं, इसमें वैस डिफरेंस को काट दिया जाता है, ठीक है। अब ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, मादा नलबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, इसमें फॉलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, ठीक है। अब हिस्टेरोटोमी क्या होता है, जब पूरा यूट्रस को निकाल दिया जाता है तो उसे हिस्टेरोटोमी कहते हैं, हिस्टेरोटोमी कहते हैं, हिस्टेरोटोमी। हिस्टेरोटोमी क्या होता है, जब पूरे यूट्रस को निकाल दिया जाता है उसे हिस्टेरोटोमी कहते हैं, हिस्टेरोटोमी कहते हैं, ठीक है। हिस्टेरोटोमी कहते हैं, ठीक है, हिस्टेरोटोमी कहते हैं। अब इम्यूनोसेप्टोसिस क्या होता है, किसी भ्रूण के लिंग का पता लगाना कि वह लड़का है कि लड़की है, इसे इम्यूनोसेप्टोसिस कहते हैं, ठीक है। यह कानूनी रूप से प्रतिबंध है, ठीक है। इम्यूनोसेप्टोसिस कहते हैं, इम्यूनोसेप्टोसिस कहते हैं।